हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा? सही जवाब है 135वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही जवाब है राजेंद्र विश्वनाथ ने विमोचन किया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हें जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है। निम्न में से नारायण कुमार को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है उत्तराखंड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। CM धामी ने शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति एचेवेरिया का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही जवाब है मैक्सिको। निम्न में से मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति एचेवेरिया का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, भारत से किसने गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता? सही जवाब है डी गुकेश ने खिताब जीता है। ध्यान देंगे, भारत के डी गुकेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ गिजोन शतरंज मास्टर्स जीता। ब्राजील के GM अलेक्जेंडर फियर 6.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर पेड्रो एंटोनियो गाइंस 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ गुकेश ने अपनी FIDE रैंकिंग 2693 कर ली है। यदि वह 2700 की एलो रेटिंग को पार कर जाते तो विश्वनाथन, आनंद कृष्णन, शशि किरण, P हरिकृष्णा, विदित गुजराती और B अधिबान के बाद गुकेश ऐसा करने वाले छठे भारतीय बन सकते हैं। अगला प्रश्न, गोतबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है रानिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया गया है। इमेज देखिए, गोतबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, ध्यान देंगे, निम्न में से किसने हाल ही में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शन का उद्घाटन किया है? सही जवाब है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा AIDEF संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा? ये क्वेश्चन हमने पहले की वीडियो में भी देखा है। सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिंगालीला रिज पर स्थित सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा। यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। यह पार्क शुरू में एक वन्य जीव अभयारण्य था। 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों किताब लॉन्च की है? सही जवाब है मीनाक्षी लेखी। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों किताब लॉन्च की है। यह पुस्तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करती है, जिन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी और मां भारती के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अगला प्रश्न, 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने कितने मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है 100 मीटर। 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने हाल ही में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 24.74 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण में पहला स्थान हासिल किया है।
अगला प्रश्न, जापान सरकार ने किसे सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है शिंजो आबे। ध्यान देंगे, जापान सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मुख्य बिंदु, शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। वह युद्ध के बाद के संविधान के तहत जापान के सर्वोच्च आदेश प्राप्त करने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? सही जवाब है मीना हेमचंद्र। ऑप्शन 2 सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए आरबीआई की पूर्व कार्यकारी अधिकारी मीना हेमचंद्र की नियुक्ति को मंजूरी दी। मई 2022 में बैंक ने अपने गैर कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष के पद के लिए मीना हेमचंद्र की उम्मीदवारी की मंजूरी के लिए आरबीआई को सिफारिश की थी। मीना हेमचंद्र जून 2015 से नवंबर 2017 तक आरबीआई की कार्यकारी निदेशक थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश ने पीएमएफबीवाई को खरीफ 2022 सीजन से लागू करने का फैसला किया है। इस निर्णय से राज्य के 40 लाख से अधिक किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा कवर मिलेगा। आंध्र प्रदेश ने उच्च प्रीमियम कीमतों का हवाला देते हुए 2020 में पीएमएफबीवाई से बाहर होने का विकल्प चुना था। अगला प्रश्न, हाल ही में मेहुली घोष और शाहू तुषार माने की जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीत लिया है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीत लिया है। हाल ही में मेहुली घोष और शाहू तुषार माने की जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी 2023 में भारत की पहली स्वदेशी लिथियम आयन सेल का उत्पादन शुरू करेगी? सही जवाब है ओला इलेक्ट्रिक। ऑप्शन 3 सही है। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी 2023 में भारत की पहली स्वदेशी लिथियम आयन सेल का उत्पादन शुरू करेगी। अगला प्रश्न है, किस गायक को मानव तस्करी के मामले में 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है? सही जवाब है दलेर मेहंदी। ध्यान देंगे, दलेर मेहंदी गायक को मानव तस्करी के मामले में 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अगला प्रश्न, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान नियुक्त हुए हैं। मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। इन्होंने मोहम्मद इमरान का स्थान लिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।